क्या है इसका आंसर? छोटा सा क्वेश्चन दिया, अभी तक आंसर सब लोग सोच रहे हैं कि वो बता देगा कि दूसरा बोल देगा इनके बदले में आंसर। क्या है सुमेधा? क्या है आंसर? हेलो। नियति, क्या है आंसर? सर नहीं आया। नहीं है। एवरेज वेलोसिटी का क्या होता है फॉर्मूला? और उसी क्या है आंसर? सर डेसिमल में आ रहा है। अरे मैंने पूछा क्या आ रहा है, मैंने तुमसे पूछा कि डेसिमल आंसर आ ही सकता है डेसिमल में, तो मेडिकल करे तो डेसिमल में आया तो क्या? सर 0.0022 आ रहा है। 0.002? हाँ। देखते हैं। बताओ पहले। 6 AM से 6:30 AM, इसके बारे में पहले सोचते हैं। तो ये मिनट वाला हैंड कहाँ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? पहले यहाँ से चला होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि 30 मिनट्स। 30 मिनट्स का टाइम है। अगर 30 मिनट्स का टाइम है तो ये सेकंड में कितना हो जाएगा? 1800 सेकेंड। ठीक है। इतना टाइम दिया है यहाँ से यहाँ तक आने। अगर ये इनिशियली ऐसे था, इस पोजीशन पे था, अभी ये ऐसे आ चुका है, तो इसका वेलोसिटी के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए वो डिस्प्लेसमेंट कितना है? इधर से इधर आया है डायमेट्रिक। जो इसका डिस्टेंस ये डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट कितना है? डायमीटर का वैल्यू। मतलब इसका रेडियस ये था 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर, तो 2 + 2 4, 4 सेंटीमीटर। यहाँ इनिशियल इनिशियल से फाइनल ऐसे से यहाँ तक का डिस्टेंस रखेंगे तो वो 4 है। ठीक है, वो 4 है। डिस्प्लेसमेंट इसका 4 है। तो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कितना होना चाहिए? सर पर हम लोग को तो सिर्फ 6 AM to 6:30 AM का निकालना था। तो मैंने मिनट है वाले हैंड का पूछा है, कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ मिनट। तो तुम्हें क्या लग रहा है? मिनट वाला हैंड, मेरा ध्यान सिर्फ मिनट वाला हैंड है, तुम आवर वाला हैंड भी देख रही हो। 6 से 6:30, तो पहले 6 AM पे तो ऐसे रहा होगा ना, आवर वाला हैंड यहाँ पे रहा होगा, मिनट वाला हैंड यहाँ पे रहा होगा। ठीक है। हाँ जब 6:30 हुआ तो आवर वाला हैंड यहाँ पे चला है, मिनट वाला हैंड कहाँ पे आया? मिनट वाला हैंड तो यहाँ पे आया ना। तो मैं तो मिनट वाला हैंड का, अगर मुझे पूछा गया एवरेज वेलोसिटी, तो मैं मिनट वाले हैंड का डिस्प्लेसमेंट देखूंगा। तुम क्या देख रही हो उतनी देर से? हाँ सर। ठीक है। तो ये 4 सेंटीमीटर हुआ। और जो इसका वेलोसिटी है वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पे चेंज इन टाइम टाइम, तो उसको टोटल इस डिस्प्लेसमेंट के लिए 1800 सेकेंड लगा। तो 4/1800 डिवाइड कर दो, जो भी है वही इसका आंसर होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। चेंज यहाँ पे आने वाला है। मुझे लगा था पहला वाला क्वेश्चन तुम तो पहले ही वाले में फेल हो गए। हाँ। और दूसरे वाले में 6:30 से लेकर के 6 AM से 6:30 PM, अभी भी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इसका वही है। अभी भी इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट इसका इनिशियल ये और फाइनल ये, अभी भी डिस्प्लेसमेंट 4 सेंटीमीटर ही, लेकिन टाइम बदल चुका है। इस बार टाइम कितना हो जाएगा? 12 आवर, तो 12 × 3600, दैट मच सेकेंड, प्लस प्लस हाफ एन आवर का 1800 सेकेंड, यानी कि टोटल टाइम इस बार इतना है। टाइम बदल चुका है। ठीक है। तो सेकेंड वाले का जो आंसर होगा वो क्या होने वाला है इधर में? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी इज 4/12 × 3600 प्लस 1800, जो भी इसको कैलकुलेट करके जो आएगा दैट सेंटीमीटर पर।
ये बी वाले का आंसर है और इससे पहले वाले ए वाले का आंसर है। क्लियर है? चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने पढ़ लिया डिस्टेंस, हमने पढ़ लिया डिस्प्लेसमेंट। अब आते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट में, यानी कि वेलोसिटी कितने टाइप का होगा, वेलोसिटी या स्पीड कितने टाइप का होगा, स्पीड, उन सब के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्पीड। स्पीड किसको कहेंगे? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। It is the rate of change of distance. Its SI unit is मीटर पर सेकेंड। ऐसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। डायमेंशन क्या होगा इसका? LT माइनस ठीक है। अभी ये स्पीड कितने टाइप का होता है? एक हो सकता है एवरेज स्पीड, है तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। उसके बाद एवरेज और इंस्टेंटेनियस। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड कब कहते हैं? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और ये क्या है? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एवरेज किसको कहेंगे? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। और इंस्टेंटेनियस कहेंगे जब ये टाइम इंटरवल काफी छोटा हो। ठीक है, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी लिमिट डेल्टा डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, इसी को हम डी एस बाई डी टी भी कहते हैं। यानी कि कैलकुलस जहाँ पे अप्लाई करना होगा वो इंस्टेंटेनियस डी एस बाई डी टी। इसमें टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, देखो न्यूमेरिकल्स कहाँ पे से पूछे जाएंगे? इन दोनों से तो न्यूमेरिकल बनेगा नहीं। ठीक है, न्यूमेरिकल बनेगा एवरेज वाले कैलकुलेशन से और इंस्टेंटेनियस। ठीक है, एवरेज कैलकुलेशन से बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनता है, अभी दिखाऊंगा। ठीक है, तो एवरेज वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल आएगा तो एवरेज से आएगा, नहीं तो इंस्टेंटेनियस से आएगा। इंस्टेंटेनियस से आने का मतलब है कैलकुलस इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पे सिंपल कैलकुलस। ठीक है, उसी तरह से वेलोसिटी भी अगर जाएंगे हम लोग तो वेलोसिटी भी इसी तरह से डिफाइन करेंगे। वहां पे कहेंगे इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वेलोसिटी जब लिखेंगे तो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड। वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर की जगह पे वेक्टर हो जाएगा, डायमेंशन सेम रहेगा। फिर जब हम वेलोसिटी को क्लासिफाई करेंगे तो वहां भी यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस सेम ही आने वाला है। ठीक है, चलो। सर सर आपने डेल्टा एस बाय डेल्टा टी के नीचे वो क्या लिखा आपने? डेल्टा टी के नीचे टेंडिंग टू ऐसा लिखा था मैंने, मैं लिख देता हूँ वापस।
मैंने इंस्टेंटेनियस को ऐसे डिफाइन किया था, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, और लिखा मैंने ये कि ये डेल्टा टी जो होना चाहिए, ये टाइम इंटरवल काफी छोटा होना चाहिए। सोच के देखो कि ऐसा, अभी हम कोई पोजीशन को इस तरह से दिखा रहे हैं, इन दोनों के बीच का जो चेंज इन पोजीशन है डेल्टा एस, और यहाँ पे ये वाला टाइम को T1 दिया, ये वाला टाइम T2, ठीक है। T1 टाइम तो वो यहाँ पे था, T2 पे यहाँ पे। तो अगर मुझे चेंज इन पोजीशन मालूम है, तो अगर मैं x1 कह रहा हूँ, इसको अगर मैं x2 कह रहा हूँ, तो x2 बाई T2 - T1, यहाँ से यहाँ तक x2 - x1 मतलब ये डिस्टेंस बाई ये टाइम, ऐसा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, x2 - x1 को क्या कहेंगे, चेंज इन पोजीशन, और यहाँ पे क्या है, चेंज इन टाइम। तो इसको हम लोग वेलोसिटी कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम मैथमेटिकली अगर सोचे इस ट्रायंगल के अंदर, तो ये बेसिकली एंगल अगर थीटा है, तो ये tan थीटा का वैल्यू है या नहीं, x2 - x1 ये लाइन डिवाइडेड बाई T2 - T1 ये वाला, तो tan थीटा का वैल्यू। और tan थीटा को हम कैसे लिखते हैं, dx/dt, ठीक है। तो इसलिए जब ये इंटरवल काफी छोटा होगा, ये वाला इंटरवल जब काफी छोटा होगा, कभी यहाँ पे आएगा, कभी यहाँ पे आएगा, कभी यहाँ पे आएगा, जब काफी छोटा होगा तो ये एक लाइन पे टच करता हुआ जा रहा होगा, इसलिए हम कहते हैं वो स्लोप से कैलकुलेट। स्लोप से कैलकुलेट होने का मतलब हम डेल्टा टाइम को जब काफी छोटा लेते हैं, तब ये इतना सेकेंड नहीं टेंजेंट बन जाता है, सेकेंड जो है वो टेंजेंट बन जाता है, ठीक है। तो उसी का वो सिग्निफिकेंस वो मैं कैलकुलस वाले क्लास में वापस से बताऊंगा कि जब हम ऐसा लिखते हैं डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जब हम लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 लिख देते हैं, इसका सिग्निफिकेंस यही है, ये टाइम इंटरवल इतना बड़ा नहीं लेंगे, हम बहुत ही छोटा लेंगे, तब ये लाइन जस्ट इसके ऊपर टच कर रहा है, तो हम इसको dx/dt ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस चीज जब आएगा, तो वहां पे तुम्हें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन वहां पे अप्लाई करना होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग आ जाए इधर में वेलोसिटी में, वेलोसिटी में तो वेलोसिटी में भी उसी तरह से हम डिवाइड करेंगे, कैसे, तो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड है, ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन पर लिखा ही है। ऐसा क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन LT-1, ठीक है। अब इस वेलोसिटी को ऐसे अगर हम डिवाइड करेंगे, तो ये भी उसी तरह से डिवाइड होगा 4 पार्ट, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, उसके बाद क्या लिखेंगे, एवरेज, और फिर इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, ठीक है। यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, इंस्टेंट, ये क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस। यूनिफॉर्म मोशन हम किसको कहेंगे, इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यूनिफॉर्म। उसके बाद अनइक्वल चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नॉन यूनिफॉर्म। एवरेज, टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस दूसरी तरह से क्या लिखेंगे, v इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, इसी को हम लिख देंगे ds/dt, या बहुत लोग dr/dt भी लिखते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया कि सबसे ज्यादा इसमें क्वेश्चन कहाँ पे मिलने वाला है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाला है किसमें,
एवरेज, तो एवरेज स्पीड, हाँ एवरेज स्पीड का कैलकुलेशन में या एवरेज वेलोसिटी के कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, अब एवरेज स्पीड में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, लिख लेना क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल आने वाला है। मान लो कि ये ए से बी तक ऑब्जेक्ट अगर इससे जा रहा है, ठीक है, तो आधे डिस्टेंस को उसने स्पीड ट्रेवल किया और अनदर हाफ डिस्टेंस को v2, यानी कि टोटल डिस्टेंस उसका s प्लस एस 2s। ठीक है, तो एवरेज स्पीड को कैसे निकालेंगे, तो इससे सबसे पहले हमें ये फॉर्मूला लिख लेना है। क्या लिखना है कि एवरेज स्पीड का मतलब है एवरेज का साइन जो हो गया s1 प्लस s2 बाई t1 प्लस t2, ये सिंपल फॉर्मूला हो। सबसे पहले में ये लिखना है, s1 हम देख रहे हैं कि s है, s, s2 भी देख रहे हैं s है, तो s बाई t1 हम ढूंढ रहे हैं लेकिन है नहीं, तो t1 हमको हमें निकालना पड़ेगा इसके टर्म में, इसके टर्म में, तो t1 इक्वल टू s बाई v1 और t2 इक्वल टू हो जाएगा s बाई v2। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा t1 बाई s बाई v2, क्योंकि क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में दे रखा है, मतलब जिस जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में वहीं से हमें जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन उसको कन्वर्ट करके सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो s और s 2s हो चुका है ऊपर में, नीचे में s को कॉमन निकाल लेते हैं, 1/v1 प्लस 1/v2 एस कैंसिल, तो ये फॉर्मूला बना। ये दो वेलोसिटी जब दे रखा हो तो 2/1/v1 करके लिखेंगे, तो कुछ 2v1v2 बाई v1 प्लस v2। 2v1v2 बाई v1 प्लस v2। ठीक है, 2v1v2 बाई v1 प्लस v2। अब ये तो हो गया टाइप 1 जिसमें टाइम अननोन था, मतलब टाइम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, टाइम को हमने निकाला। इंफॉर्मेशन किसके बारे में था, तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस, और इन्फॉर्मेशन था वेलोसिटी v1 या स्पीड v1 और v2 के बारे में। ठीक है, टाइम का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, लेकिन हमने जो पढ़ा है इधर में टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम वही लिखना है, स्टार्ट वहीं से करना है, डिफिनेशन से स्टार्ट करना है, फिर जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट करेंगे, क्या दे रखा होगा सीधा सब्स्टिट्यूट कर। ठीक है, तो ये टाइप 1 था कि एवरेज में पूछा जाने वाला एक टाइप का क्वेश्चन। दूसरे टाइप में आते हैं, टाइप 2। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है, तो ऐसा होगा कि यहाँ का स्पीड दे रखा है और यहाँ का टाइम t1, फिर दूसरा स्पीड t2, v2 और टाइम t2 ऐसा दे रखा है, v और t दे रखा है। अब इस केस में हमें एवरेज कैलकुलेट करना है। एवरेज का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस हमें चाहिए था, नहीं दे रखा तो मैं s1 s2 लिखूंगा बाई t1 t2, तो पहले डिफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखूंगा ही फॉर्मूला। ठीक है, s1 चाहिए, मैं खोज रहा हूँ, यहाँ पे नहीं है भाई, नहीं है तो क्या करेंगे, v1 इंटू टी कर सकते हैं, s1 हो जाएगा v1 इंटू टी 1 प्लस v2 इंटू t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस, हो गया। अगर ये दोनों इक्वल है, इफ t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू t, यानी कि दोनों इक्वल इंटरवल में गया है, तो इस t1 t2 सबको हम t सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, v1 प्लस v2, दोनों में t1 को भी t और t2 को भी t, नीचे में t प्लस t 2t, कैंसिल कैंसिल, तो एवरेज स्पीड इधर में क्या होगा, v1 प्लस v2 बाई 2। अगर सबको इक्वल इंटरवल में वो रखा है, ऐसे मान लेते हैं n इंटरवल से और सबके सब इक्वल,
पहले बार में V1 V2 V3 इस तरह से Vn तक गया है, तब क्या करेंगे? जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट प्लस Vn डिवाइडेड बाई n, ये एवरेज। इफ इंटरवल्स आर इक्वल, इफ इंटरवल्स आर इक्वल, अगर इंटरवल्स इक्वल है तो ऐसा बनेगा। ठीक है, ये दूसरा टाइप का है। ठीक है, और एक तो बेसिक फॉर्मूला वाला भी है कि S1 पता है S2 पता है, तो उसके इसमें क्या करना है। और एक और टाइप आता है जिसमें तीनों को मिला करके पूछते हैं, तीनों को मिला करके, मतलब ये दोनों कॉन्सेप्ट दोनों कॉन्सेप्ट को मिला करके थर्ड वाला टाइप। बताओ या करने के लिए दो? चलो करने के लिए देता। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी बताओ क्या होगा। क्वेश्चन आइडेंटिफाई करो। क्वेश्चन नंबर 13 का। सर आंसर क्या ऑप्शन 1 है? सर आंसर क्या ऑप्शन 1 है? कौन सा ऑप्शन बताओ? 1। ऑप्शन 1।
बाकी लोगों का क्या है आंसर? आंसर 1 सही आंसर है। ठीक है, फर्स्ट 1/3 बता दिया, फर्स्ट 1/3 का, यानी कि मान लेते हैं चलो एस 3 डिस्टेंस है, एस प्लस एस, इसी को 1/3 कह रहे हैं, यानी कि टोटल 3s था और उसका 1 एस होगा, उसका 1/3 एस और एस। ठीक है, तो इस तरह से, तो टोटल इज दिस वन डिवाइडेड बाय अब क्या होगा, टाइम T1 T2 T3, T1 T2 T3, T1 दिया हुआ है क्या? नहीं दिया है, लेकिन उसका वेलोसिटी दिया हुआ है, तो T1 को हम S/V1 निकाल सकते हैं। तो S+S+S 3s डिवाइडेड बाई T1 को लिखेंगे S/V1, S/V2, S/V3। ठीक है, इसको कॉमन निकाल करके कैंसिल कर दो, अब तो पता चल ही गया होगा आंसर क्या है। ये V1 V2 V3 एलसीएम चला जाएगा ऊपर, V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V3 V1, ये आंसर। ये कौन सा ऑप्शन है? समझ में आया? समझ में आया? यहाँ गलत होगा, बहुत बहुत क्या होगा, गलत होगा, तुम्हें तो कोई देख भी नहीं रहे हैं, हंसेंगे भी नहीं कोई, हंसेंगे तो वो कैमरे के पीछे हंसेंगे, क्या फर्क पड़ना है? ठीक है, लेकिन बोलना हाँ चाहिए, तुम तो पहले ही नहीं बोलते कि यार तो गलत हो जाएगा, अरे गलत होगा तो होगा। हम्म। हाँ। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन, फटाफट जल्दी से बताओ, अगर तुम्हें थोड़ा स्पीड भी होना चाहिए। ठीक है, अभी एक बार में ये हो गया, कोई बात नहीं, सेकंड वाला बताओ। 15 की बात कर रहे हैं, कार कवर्स ए ट्रेन कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर एंड द अदर हाफ विद 60 किलोमीटर पर आवर, देन इट्स एवरेज स्पीड इज, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अभी मैंने कहा, अब देखो यहाँ पे, अब तुम्हें जीवन भर के लिए शॉर्टकट बताया था। ठीक है, पूरे लाइफ टाइम के लिए शॉर्टकट, ध्यान से सुनना और समझना है। ठीक है, कीवर्ड, मैं कीवर्ड से आंसर करता हूँ जल्दी। कीवर्ड क्या है क्वेश्चन के अंदर? हाफ हाफ हाफ, इक्वल इंटरवल। इक्वल इंटरवल किसका? इंटरवल नहीं, डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस वो कवर कर रहा है हर बार, हर बार अगर इक्वल डिस्टेंस है। 3 पार्ट में जब उसने किया, पहले 2 पार्ट से स्टार्ट करते हैं, जैसे अभी ये आया, ये दोनों का डिस्टेंस इक्वल, एक V1 दूसरा V2, तो क्या करेंगे, S+S डिवाइडेड बाई T1 चाहिए था हमें, यहाँ पे टोटल टाइम चाहिए था, T1 है नहीं, तो S/V1, S/V2, सिंपल सा है, 2s, s को कॉमन निकालेंगे, 1/V1 1/V2 बनेगा। ठीक है, और ये बन जाएगा 2V1 V2/V1 प्लस V2। ठीक है, चीज इंटरवल में होता, ठीक है, यही चीज अगर 3 इक्वल इंटरवल में होता, तो क्या बनता, सीधा फॉर्मूला लिखो, 3V1 V2 V3 बाई दो दो का कॉम्बिनेशन, V1 V2 V2 V3 V3 V1। अगर यही चीज 4 इंटरवल में होता, इक्वल इंटरवल, पता है क्या लिखता, 4V1 V2 V3 V4 बाई 3 का कॉम्बिनेशन, V1 V2 V3, उसके बाद V2 V3 V4, उसके बाद V1 V3 V4, उसके बाद हाँ, वो हो गया, 3 का कॉम्बिनेशन लिखना था। हो गया क्या, या कोई बाकी है?
V1 V2 V3 हो गया, V2 V3 V4 हो गया, V1 V3 V4 हो गया, तीन का कॉम्बिनेशन लिख लिया। और कुछ बाकी है क्या? अरे नहीं, ऐसे अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा 1 है तो 3 ये 4 वाला हो गया। हाँ ऐसा नहीं आता है ना, कुछ नहीं। बंद रखो, S by V1, S by V2, S by V3, और चार ही टर्म का बनता है S by V4। ऐसा S वाला टर्म कैंसिल, ऊपर में चला जाता है ये 4 V1 V2 V3 V4 बाई S तो कैंसिल हो जाना है, बचा 1 by V1, तो बचा V2 V3 V4। इधर में V2 चला गया तो V1 V3 V4, V1 V3 V4। इधर में V3 चला गया तो V1 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 V2, यही बचा हुआ था। और एक क्या हो गया, V1 हाँ। V2 V3 हो गया, तीन का कॉम्बिनेशन। समझ में आया कुछ? हाँ सर। समझ में आया कुछ? दो अगर हो तो ऐसा, तीन अगर हो तो ऐसा, चार हो तो ऐसा, ठीक है। यानी कि ऊपर में 4 टर्म है तो 4 इंटू V1 V2 V3, और तीन का कॉम्बिनेशन नीचे में सारा कॉम्बिनेशन जितना भी पॉसिबल बना दो, ठीक है। तीन अगर है तो 3 V1 V2 V3 बाई जितना कॉम्बिनेशन बना दो, ठीक है। चलो बताओ, इस इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, सीधा तुम्हें कहना चाहिए 2 V1 40 इंटू V2 60 बाई V1 प्लस V2 40 प्लस 60, गया गया ये गया गया 48 सेकेंड। इतना टाइम लगता है? हाँ? थोड़ा दिखाओ कि हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लायक हो, ठीक है। तुम्हारी सिलेक्शन क्यों होगा, रिजल्ट का तो ये प्रूव करना पड़ेगा। A car moving on a straight road covers 1/3 a certain distance with 20 km, 1/3, and the rest with 60 km per hour, ठीक है। अब इसमें इक्वल इंटरवल नहीं आते, से जाना पड़ेगा। 1/3 को 20 से और 2/3 को, यानी कि एक S तो दूसरा 2S, ठीक है। ये हो गया 1/3, टोटल था 3S, उसका 1/3 S, 2/3 2S, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो गया, 1/3 को गया है इसने T1 डिस्टेंस S1 प्लस दूसरा है 2S जो टाइम है 2S बाई V2, ठीक है। यही है, एस को तो फटाफट कैंसिल कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर में 2 + 1 3 था, 3 V1 V2 बाई V2 + 2 V1, ऐसा। इसके अंदर डाल दो आप जरा, नोट होगा। एक तो होता है जनरल, जो हर जगह पे जो तुम्हें कंटेंट दिया जाएगा बुक के अंदर भी है, हर जगह पे बुक पढ़ने से या फिर कहीं अदर जगह से भी करोगे तभी तुम्हें इतना चीज मिलेगा। लेकिन उसके बाद होता है कि क्वेश्चन बनाने के बाद कुछ अपना एक्सपीरियंस, ठीक है, या फिर कुछ अपना तुम्हारा कंक्लूजन कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन हो तो हम इस तरह से करेंगे तो जल्दी निकल के आएगा, वो तुम अपना स्पेशल अपना ये करके लिख दो नोट्स के पीछे या फिर कहीं भी एक जगह बना करके कि ऐसा क्वेश्चन हो, ये कीवर्ड हो तो ऐसे अप्रोच करेंगे तो जल्दी होगा। फिर तो पता होना चाहिए, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। ये कैसे आया है वो भी हमें पता होना चाहिए, लेकिन जब एग्जाम में हम करे होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, खासकर स्कूल वाले में नहीं, तो फिर हमें जल्दी करने आना चाहिए, क्योंकि जितना सेकंड हम बचाएंगे उधर में नेक्स्ट क्वेश्चन में दे पाएंगे, अच्छे क्वेश्चन में टाइम दे पाएंगे। क्या है इसका आंसर?
36 फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। चलो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन वापस से आ गया। एवरेज स्पीड, ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 10 किलोमीटर दिस स्पीड से, अनदर 10 दिस स्पीड से, एवरेज 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, इक्वल डिस्टेंस जैसे देखा, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस है तो सीधा एवरेज निकालने के लिए 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 ऐसे आना चाहिए। कीवर्ड मुझे कुछ नहीं, यहाँ मैंने नोटिस किया कि ये 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर, तो इक्वल डिस्टेंस, ये कीवर्ड इंफॉर्मेशन ग्रुप में दिया हुआ है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। सोच क्या रहे हो, अभी तक आंसर आ जाना चाहिए था। कितना होता है 2 इंटू 50 इंटू 100 बाई 150, ये कैंसिल कितनी बार में, 200 बाई 3 66.67। 66 हाँ। बहुत लेट आता है रिस्पॉन्स। ये सब दिख रहा है, सब एवरेज वाले ही क्वेश्चन है। अब ये सबसे बेहतर क्वेश्चन, एवरेज वाले के ऊपर का सबसे बेहतर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहा गया, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रेवर्स हाफ द डिस्टेंस विद a velocity v0, the remaining part of the distance is covered with velocity v1 for half time and with speed v2 for rest half। ये क्वेश्चन पूछे जाने का सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी, क्योंकि एक ऐसा सिंगल क्वेश्चन है जिसके अंदर टाइम को हाफ करके भी पूछ लिया और डिस्टेंस को भी हाफ करके पूछ लिया, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, बताओ इसका क्या होना चाहिए। अरे कितनी जगह पे पूछा उसका, पहले क्वेश्चन तो समझ लो क्या कहा। क्वेश्चन में ऐसा कुछ कहा है, यही इसे बनाना मेन है जो मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। जो ड्राइंग में अगर दिखा दिया तो फिर हो गया काम, खत्म है, ठीक है। क्वेश्चन समझने में इन लोगों को टाइम लग जाएगा। क्या कहा कि पहला आधा डिस्टेंस उसने v1 स्पीड से ट्रेवल किया, और अनदर जो हाफ डिस्टेंस बचा हुआ है उसको दो इक्वल इंटरवल में ट्रेवल किया। इंटरवल टाइम इंटरवल सेम है, डिस्टेंस सेम नहीं है, इसको मत हाफ ऑफ कर देना। हो सकता है कि ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल हो और दूसरा वाला कम डिस्टेंस ट्रेवल, ऐसा, लेकिन टाइम इंटरवल सेम है। इसका भी टाइम टी लगा है, इसका भी टाइम टी लगा है, लेकिन इसको गया है वो v1 v2 से और इसको v3 से। ऑब्वियसली v2 और v3 अगर अलग अलग स्पीड से जा रहा होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो दोनों डिस्टेंस तो अलग अलग होगा। तो हम ऐसे लिख लेंगे, मान लेते हैं ये वाला डिस्टेंस s1 है, ये s2 है, अलग अलग। लेकिन इतना हमें पता है कि s1 प्लस s2 दोनों मिला करके s है, क्योंकि आधा डिस्टेंस ट्रेवल किया जा चुका है। तो बचा हुआ जो आधा डिस्टेंस है वही दो इक्वल इंटरवल में ट्रेवल किया जा रहा है। मतलब यहाँ पे उन्होंने टाइम इंटरवल दोनों का सेम दे रखा है, सेम इंटरवल है, टाइम इंटरवल सेम है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले तो हमें ये टाइम निकालना होगा, इसका भी टाइम निकालना होगा। t1 कितना हो जाएगा, s बाई v1, s बाई v1, और t2 एक्चुअल में कितना है, तो t प्लस टी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यानी कि 2t। तो 2t हम निकालेंगे कैसे, तो ऐसे, ये वाला S1 कितना हो जाएगा, S1 हो जाएगा v2 इंटू टी, और S2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v3 इंटू टी। इक्वल इंटरवल को इक्वल रखना है, और हमें ये पा रखा है कि S1 प्लस S2 मिलकर के S है, तो v2t प्लस v3 इंटू टी, तो v2 प्लस v3 इंटू टी, ये हो जाएगा S1 प्लस S2। तो t इक्वल टू S1 प्लस S2 को हमने क्या लिखा था, S लिखा था ना, S1 प्लस S2 को S लिखा था, तो S बाई v2 प्लस v3, S बाई v2 प्लस v3 किसका वैल्यू t, तो 2t का वैल्यू क्या हो जाएगा, सो 2t इक्वल टू 2s बाई 2s by v2 plus v3। अब चलो निकालते हैं एवरेज। एवरेज का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू या एवरेज स्पीड इक्वल टू s प्लस s1 प्लस s2, टोटल डिस्टेंस तो ये है, बाई पहला वाला टाइम t1 प्लस t,
2t। तो ये क्या हो चुका है, s और s1 प्लस s2 को हम लोगों ने s लिखा था, तो s प्लस s 2s बाई t1। t1 का वैल्यू कितना है, और t और t 2t हमने निकाल रखा है, 2s बाई v2 प्लस v3। अब इसको कॉमन निकाल के काट दो, तो 2s बाई s इंटू 1 बाई v1 प्लस 2 बाई v2 प्लस s कैंसिल, तो 2v1 इंटू v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, v2 प्लस v3 प्लस 2v1। ये आ गया इसका एवरेज। ठीक है, अगर इंफॉर्मेशन में v नॉट होगा तो v नॉट को इंट्रोड्यूस कर। मुझे नहीं पता, हट जाओ। ओके, नोट कर दो फटाफट इसको। ये एवरेज कैलकुलेशन था, एवरेज के ऊपर जो क्वेश्चन सब आते हैं, अब एवरेज का जो भी घुमा फिरा के जैसा भी क्वेश्चन है उसको बना पाओगे। ठीक है, क्योंकि जितना पॉसिबिलिटी था वो दिखा दिया। एक बार नोट्स देख लो वहां पे फटाफट जल्दी से। नोट्स एक बार देख लो फटाफट जल्दी। वो काइनेमेटिक्स में हमने क्या क्या पढ़ा, काइनेमेटिक्स क्या है ये पढ़ा हमने, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा, रेस्ट ऑफ मोशन क्या है, ट्राजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी ये हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद स्पीड हम लोगों ने पढ़ा, स्पीड कितने टाइप का होता है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, ये सब चीज देखा हमने। उसके बाद एवरेज स्पीड के ऊपर जो कैलकुलेशन होते हैं वो देखा। इंस्टेंटेनियस के लिए डिफ्रेंशिएट कर देना है ये बता दिया था। वेलोसिटी के लिए भी उसी तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद कितने टाइप का स्पीड होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म, उसके बाद एवरेज और इंस्टेंटेनियस, ये सब चीज़ आया। ठीक है, उसके बाद कैलकुलस वाला टर्म वहाँ पे नोट्स में दिख रहा होगा, मैंने अभी उसके ऊपर डिस्कशन नहीं किया है क्योंकि कैलकुलस का चीज़ बता करके करूँगा। ठीक है, उसके बाद है एक्सलेशन। तो एक्सलेशन को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज को हम लोग कहते हैं एक्सलेशन। एक्सलेशन का डायमेंशन ml/t-2 होगा, सॉरी m⁻0 l/t-2। उसके बाद यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें भी यूनिफॉर्म एक्सलेशन, नॉन यूनिफॉर्म,
ठीक है, या कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो जाएगा जब वैल्यूज का चेंज नहीं हो रहा हो, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा जब चेंज इन वेलोसिटी इक्वल हो, हमेशा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। नॉन यूनिफॉर्म में होगा अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फिर उसके बाद इंस्टेंटेनियसली डिफाइन करेंगे वही डेल्टा v बाई डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 dv बाई dt, ठीक है। बेसिक मैथ्स का क्लास में अलग ही रखूंगा, ठीक है, अलग ही रखेंगे तो ज्यादा टाइम देकर भी जा पाएंगे। ये तो चल रहा कैसे? है, ठीक है। बेसिक मैथ्स के क्लास में अलग ही रखूंगा, अच्छा, ठीक है। हाँ क्योंकि बेसिक मैथ्स अच्छे से होना जरूरी है, क्योंकि ये सब जितना भी वो कैलकुलस वाला पार्ट था मैंने डिस्कस अभी नहीं किया, ठीक। हाँ नेक्स्ट क्लास हम लोग का मंडे है। मंडे अगर मुझे शुरू करना हुआ तो मैं इसके ऊपर, जैसे अभी इसके बाद आने वाला है वो एक्सलेशन, उसके बाद एक्सलेशन बता दिया, ये इक्वेशन ऑफ मोशन आने वाला है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन, और उसके बाद ग्राफ, और उसके बाद रिलेटिव मोशन इन 1D। ये अभी टॉपिक बाकी है, 1 डायमेंशन, ठीक है। और जो अपलोड किया गया है वो 1D का पूरा अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। 1D तक का जो नोट्स है वो अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल ये सब अपलोड नहीं किया गया, प्रोजेक्टाइल वाला भी हो जाए, ठीक है। तो इतना चीज इक्वेशन ऑफ मोशन होगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन में जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तब वाला, उसके बाद ग्राफिकल पोर्शन को हम ले सकते हैं, ठीक है। ग्राफिकल पोर्शन को मैं पहले ले लूंगा इससे पहले, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला क्लास ग्राफ के ऊपर होगा, पूरा पूरा का पूरा ग्राफ के ऊपर डिस्कशन। ग्राफ मतलब डायनामिक्स के अंदर जो ग्राफ, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले मंडे में, ठीक है। और मंडे से पहले मैं जितना इसका बेसिक मैथ्स की क्लास करा पाया तो कोशिश करूंगा कि वो हो जाए मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन वेडनेसडे से पहले तो कराना ही पड़ेगा, क्योंकि वेडनेसडे अगर मंडे में ये ग्राफ वाला सेक्शन डिस्कस करता हूँ तो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन मुझे वेडनेसडे डिस्कस करना होगा, और तब तक मुझे वो दोनों पार्ट कवर कर देना होगा। नहीं हुआ तो मैं रिकॉर्डेड कर दूंगा या किसी भी तरह से कवर करा दूंगा, ठीक है। अगर किसी का टाइम नहीं बन पाया, जैसे टाइम प्रॉब्लम हो रहा है कि सबका कॉमन टाइम किसी टाइम पे निकल ही नहीं पा रहा। मैंने ट्यूसडे को रखा था, ट्यूसडे को उन लोग का क्लास था, दूसरे दिन रखता हूँ किसी दूसरे का क्लास हो जाता है, ठीक है। अगर नहीं होगा तो फिर मैं रिकॉर्ड कर दूंगा खुद से ही, और उसके बाद अपलोड करके लेक्चर 1 लेक्चर 2 ऐसे करके दे दूंगा, ठीक है। लेकिन उसको पॉजिटिवली देख लेना। यहाँ पे होता है कि लाइव क्लास में कि चलो सब लोग हैं तो साथ में हो जाता है, फिर वो कौन देखेगा नहीं देखेगा उसके ऊपर है। सैटरडे संडे मेरा वो टॉलीगंज वाले सेंटर से होता है क्लास, मैं यहाँ पे रहता ही नहीं उस वाले सेंटर, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले क्लास का हम लोग का टॉपिक है ये ग्राफ। बेसिकली होना चाहिए था इक्वेशन ऑफ मोशन, लेकिन चलो ठीक है, उससे हमारा अफेक्टेड नहीं होगा ये ग्राफ वाला सेक्शन, ठीक है। तो ग्राफ वाले सेक्शन में पहले करा, ठीक है। हाँ तो आज सर। के लिए यही सब, और टाइम टू लोग ज्वाइन कर लो, मैसेज जाने के बाद ये लोग एक एक करके धीरे धीरे ज्वाइन करते हैं, अपने खुद से इन्होंने 4:15 टाइम डिसाइड कर रखा है। चलो।